पहले तो मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है और मैं बिहार से हूँ, ठीक है। ये बता दूँ आप लोगों को कि मैं बिहार से हूँ। और कोई यहाँ पे जो बिहार से हैं या कभी गए हों या कुछ जानते हो बिहार के बारे में, आप में से कोई? सत्यम भाई? बिहार, बढ़िया। पास में से ही हूँ, बनारस से। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को पता है बिहार का स्टेट फूड क्या है? बाटी चोखा। नहीं, लिट्टी चोखा। हाँ, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, लिट्टी। ऐसा बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमारा स्टेट फूड लिट्टी चोखा है, बट मैं आज सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ। हमारा स्टेट फूड है खैनी। हमारा स्टेट फूड है खैनी। आपको किसी के घर में दाल चावल मिले ना मिले, खैनी ज़रूर मिलेगा, और चूना लगाने में तो हम एक्सपर्ट होते ही हैं। एक बार की बात है, 3 दोस्त खैनी खाने का जुगाड़ कर रहे थे। सामने से पिताजी आ गए। पिताजी देख के बड़े क्रोधित हुए कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। बीच वाला दोस्त बहुत समझदार था, उसने कहा कि कुछ नहीं पिताजी, कहानी सुना रहे थे। पिताजी बोले कहानी सुनाओ हमको भी। तब वो कहता है, ज़रा गौर फरमाइएगा सत्यम भाई। 2 देशों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था। मनदीप सर, आपको देखना पड़ेगा कि 2 देशों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था। बहुत सारी गोलियां चली। कुछ सैनिक इधर जाकर मर गए, कुछ सैनिक उधर जाकर मर गए, कुछ सैनिक इधर जाकर मर गए, कुछ सैनिक उधर जाकर मर गए, बाकी जो बचे बंगाल की खाड़ी में चले गए। तो बहुत ही मिसअंडरस्टूड प्लेस है बिहार, मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ चीज़ें बहुत सिंपल होती है। जो हमारे यहाँ काला पैदा हो उसे कलुआ कहते हैं, जो मोटा पैदा हो उसे मोटा कहते हैं, जो नाटा पैदा हो उसे नटुआ कह देते हैं। बट जब हम दिल्ली आए तो हमको पता चला कि हाँ ऐसा नहीं, यहाँ उनको कहते हैं ब्लैक ब्यूटी, चॉकलेट ब्यूटी। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ब्लैक ब्यूटी सिर्फ एक ही होती है, हमारी भैंसिया। सही बात। मुझे लगता है कि आज के समय में ट्रेजेडी बहुत बढ़ गई है मार्केट में। लोग अपनी ट्रेजेडी दूर करने के लिए बहुत दूर दूर चले जा रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोग मेघालय जा रहे हैं, कुछ लोग बेंगलोर जा रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, कुछ ड्राम में जा रहे हैं। बट इसमें दोष महिलाओं का नहीं है, इसमें दोष महिलाओं का नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें दोष जो है वो साइंटिस्ट का और हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर का है। कैसे, मैं बताता हूँ। साइंटिस्टों ने कहा देश 2012 में ख़त्म हो जाएगा, देश दुनिया 16 में ख़त्म हो जाएगी, 20 में ख़त्म हो जाएगी। इतने में पीएम साहब आ गए, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो अब औरतें आत्मनिर्भर बन गई हैं, धीरे धीरे निपटा रही हैं सबको। तो उनके इन कृत्यों का समर्थन किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं किया। आपको बताऊं, किसी भी इंडस्ट्री ने उनका समर्थन नहीं किया, सब ने विरोध किया सिवाय एक इंडस्ट्री के, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने उनके समर्थन में एक गाना बनाया। मैं आप लोगों को वो गाना सुनाता हूँ कि होई केस फौजदारी सासाराम में राजा, आ तोहके कस दे हम काट के डराम में राजा। ये सच में गाना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, मनदीप सर शायद आप समझ नहीं पाए होंगे कि केस फौजदारी जो है, सासाराम एक बिहार में बहुत ही फेमस प्लेस है, कि सासाराम में होगा केस फौजदारी और तुमको काट के मैं ड्राम में कस दूंगी। और अगला लाइन है कि यदि लग जाई दाग हमर नाम में राजा, यानी अगर मेरे नाम में दाग लगा तुम्हारी वजह से तो के कस दे हम काट के ड्राम में राजा। दैट इज़ द सॉन्ग, दैट इज़ एक्चुअली अ सॉन्ग। बट मेरा अपना ये मानना है कि किसी को ड्राम में काट के बंद करना अच्छी बात नहीं है। मेरा अपना ये मानना है। आप लोग भले हंस रहे हैं ये, बट बहुत ही सीरियस मुद्दा है। और मैं मानता हूँ कि किसी को यूं काट के ड्राम में पैक करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड किया है कि उसके पति का गला दबाएंगे हम लोग। वो बेचारा वैसे भी एक कॉरपोरेट मजदूर है, उसको मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी? क्या होता है एक कॉरपोरेट मजदूर?
एक ऐसा आदमी जो साल भर मेहनत करता है इसलिए ताकि वो अपने बॉस को आगे बढ़ा सके। एग्जाम्पल में बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पे कि एक ऐसा आदमी जो साल भर मेहनत करता है कि वो अपने बॉस को आगे बढ़ा सके, और वो साल भर मेहनत करके बॉस को इतना आगे बढ़ा देता है कि इंक्रीमेंट के टाइम बॉस को वो एम्प्लॉय दिखाई ही नहीं देता। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि तो ये अभी मार्केट में सील चल रहा है, लेकिन लड़कियों का एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एस्पिरेशन अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक रील आई थी जिसमें एक लड़का पूछता है लड़की से कि आपका फ्यूचर हस्बैंड कितना कमाना चाहिए। कहती है 400 करोड़। 400 करोड़। निरूपा राय की पोती बाप छगन लाल से जंघिया सिलवा पहन रहा है, इनको 400 करोड़ चाहिए। क्रिएटिविटी आप देखिए लड़कियों की। अगर यहाँ पे फोटो खिंचवाना है, लड़कियां इसी एक एंगल से 20 पोज दे देंगी। लड़के अगर इसी एंगल में फोटो खिंचवाना 20 एंगल पे भी उनका सेम ही पोज होता है। और लड़कों का क्या है ना, चीज़ें बहुत सिंपल होती है हमारे लिए। जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है हम उसका वही इस्तेमाल करते हैं। लड़कों का क्या है, शौचालय जाएंगे, हल्के होंगे, चले आएंगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, लड़कियाँ कभी शौचालय नहीं जाती। लड़कियाँ जाती हैं रेस्ट रूम। लड़कियाँ जाती हैं रेस्ट रूम, और रेस्ट रूम जाकर आईने के सामने खड़े होकर 100 फिल्टर के साथ एक पोस्ट अपलोड करेंगी, लॉस्ट इन थॉट्स। मेरा ये सवाल है, 2 देवियाँ यहाँ बैठी हुई हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ अंतरीम ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, जहाँ लोग आगे से गीले पीछे से पीले हो रहे हैं, ऐसी जगह कौन से थॉट्स में डूब जाते हो आप लोग। ये है। वैसे 90s के दौर में मर्दों पे ऐसा कोई अत्याचार नहीं होता था, क्योंकि 90s के दौर में मर्दों के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, और उस शस्त्र का नाम था हे। मैं आपको बताता हूँ, अभी समझ नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन। सत्यम भाई, हे एक शस्त्र था। तो फर्ज करिए कि भारत बाबू का मोनिका जी से झगड़ा हो गया है और मोनिका जी जो है गुस्से में हैं और कहती हैं कि भारत कम, आई वांट टू टॉक टू यू। अब आज के समय में तो बात करना है, 90s के दौर में भारत बाबू कैसे इग्नोर करते हैं इसको। हे 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 हे। मोनिका जी और ज़्यादा गुस्से में, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। भारत बाबू हे 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 हे। मोनिका जी और ज़्यादा गुस्से में, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ करके जाना चाहती हूँ। भारत बाबू हे 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 हे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।